नमस्कार, अपडेट इंडिया में स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमावत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भोपाल एम्स के नए विस्तारित भवन का करेंगे उद्घाटन। ड्रोन सेवा सुविधा का भी होगा शुभारंभ। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। राष्ट्रीय एकता की दिलाई शपथ। जम्मू कश्मीर के अखनूर में एक और आतंकी ढेर, अब तक 3 आतंकवादी मारे गए। आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी आज भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के नए विस्तारित भवन का डिजिटल माध्यम से उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी इसकी ड्रोन सेवा भी आज आरंभ करेंगे। एम्स भोपाल का विस्तारित कौटिल्य भवन एक आधुनिक 6 मंजिला इमारत है जो करीब 12,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसके निर्माण पर 64.44 करोड़ रुपए की लागत आई है। उद्घाटन के दौरान एक एडवांस ड्रोन सेवा भी शुरू की जाएगी जो आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति के सुरक्षित और कुशल परिवहन की सक्षमता करेगी। एम्स के अधिकारियों ने बताया कि ये सेवा शुरू में एम्स भोपाल के रायसेन जिले के गोहरगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जोड़ेगी, जिससे 30 किलोमीटर की दूरी मात्र 20 मिनट में पूरी हो जाएगी, जबकि सड़क मार्ग से इसमें 2 घंटे का समय लगता है। ये सुविधाएं केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की प्रमुख परियोजनाओं का हिस्सा है। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्य मंत्री कृष्ण गौर, भोपाल के सांसद आलोक शर्मा, एम्स भोपाल के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील मलिक समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर जयपुर में अमर जवान ज्योति से रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी समेत ट्रेनर्स, रनर्स क्लब, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि, कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर सीएम शर्मा ने उपस्थित होकर जनसमूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलाई। सीएम शर्मा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को हम भूल नहीं सकते। अनेकता में एकता की ही भारत की विशेषता है। देश के हर नागरिक का स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में योगदान है। कार्यक्रम में खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, सांसद मंजू शर्मा, सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के अखनूर में सुरक्षा बलों की कार्रवाई लगातार जारी है। मंगलवार सुबह फिर से शुरू हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। अब तक कुल 3 आतंकवादी मारे गए हैं। सोमवार को अखनूर सेक्टर के केरी बटल इलाके में आतंकवादियों ने सेना की एक एम्बुलेंस पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसके बाद से ही सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी रही। इस ऑपरेशन के दौरान आज सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने 2 और आतंकवादियों को मार गिराया है। बीते दिन भी एक आतंकी को ढेर कर दिया गया था। इस कार्रवाई में अब तक 3 आतंकी मारे जा चुके हैं। वहीं सेना को भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ है। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में करीब 8 जवानों को अंजाम दिया गया है, जिसमें करीब 1 दर्जन लोगों की मौत भी हो चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के दंगल में राजनीतिक दल राजनीति के तहत अपने उम्मीदवार मैदान में उतार रहे हैं। नामांकन के लिए आज आखिरी दिन है। वहीं निर्वाचन आयोग ने दोनों ही राज्यों में अपनी निगरानी और बढ़ा दी है। दोनों राज्यों में जल्द ही विशेष पर्यवेक्षकों की तैनाती भी की जाएगी। विशेष पर्यवेक्षकों में पुलिस और आय व्यय को जांचने वाले पर्यवेक्षक भी शामिल रहेंगे। दोनों ही राज्यों में मंगलवार को नामांकन का समय खत्म होने के साथ ही चुनाव आयोग की शक्ति और बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 20 नवंबर को मतदान होगा। वहीं झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। दोनों राज्यों के चुनावी नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। झारखंड और छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में ईडी ने कई ठिकानों पर रेड की है। ईडी ने आईएएस विनय चौबे, आबकारी विभाग के अधिकारी गजेंद्र सिंह और शराब टेंडर से जुड़ी कई कंपनियों के मालिकों के ठिकानों पर छापेमारी की है। दोनों राज्यों में करीब 17 जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी की जानकारी सामने आई है। ईडी ने झारखंड कैडर के आईएएस अधिकारी विनय चौबे, आबकारी विभाग के अधिकारी गजेंद्र सिंह और झारखंड शराब टेंडर से जुड़ी हुई कई कंपनियों के मालिकों के ठिकानों पर छापेमारी की के साथ साथ ही छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट घोटाले से जुड़ी जगहों पर भी छापेमारी की है। छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ईओडब्ल्यू ने पहले ही इस मामले में उत्पाद विभाग के जो तत्कालीन सचिव विनय कुमार चौबे और संयुक्त सचिव गजेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। रांची के विकास कुमार ने प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिया था। इसके बाद रायपुर में प्राथमिकी दर्ज हुई। आवेदन में बताया गया है कि शराब घोटाले की पूरी साजिश है वो रायपुर में रची गई। खबरों में बस आज के लिए इतना ही। देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज।